हे गाइस वेलकम बैक टू अवर चैनल टी कैनी में आई एम रशिदी। आज जो है हम लोग वापस से माय लिटिल सिस्टर का एक्सप्लेन करने वाले और एपिसोड 10 होने वाला। तो यार एक लाइक कर देना और अगर कैसे बनेगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो यार वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग को दिखाया जाता है कि जो सोगो होता है वो अपने बहन के साथ बात कर रहा होता है और TNSS का जो है रिपोर्ट भी आ चुका होता है। और ये देख के जो है सोगो बिल्कुल शॉक हो जाता है और यहाँ पर वो खुश भी होता है क्योंकि यहाँ पर TNSS में पूरा लिखा हुआ होता है कि जो यूजुलिना होती है वही जो है सोगो की जो है सिस्टर है। और यहाँ पर जो यूजुलिना है वो ये सुनने के बाद भी बहुत ज़्यादा खुश होती है। और यहाँ पर जो यूजुलिना है वो कहती है कि तो इसका मतलब क्या तुम मुझे पार्टी में ले जाओगे। तो यहाँ पर जो सोगो होता है कहते हैं कौन सी पार्टी। तो यहाँ पर यूजुलिना कहते हैं जो तुम्हारी मॉम ने ऑर्गेनाइज की है प्लीज़ मुझे भी ले चलो, मुझे भी देखना है मेरी स्टेप मॉम को। और यहाँ पर दिखाया जाता है कि जो सोगो होता है वो अपनी बहन की बात जो है इनकार नहीं कर पाता। तो यहाँ पर जो सोगो होता है वो भी एग्री कर जाता कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें लेके जाऊँगा। और अब इन कटो का दिखाया जाता है कि पार्टी में जो सोगो है वो ड्रेस पहन के बिल्कुल रेडी होता है और बहुत ज़्यादा नर्वस भी, क्योंकि सारे जो लड़कियाँ हैं आज जो उसके पार्टी में आने वाली है और उसके मॉम भी जो है उसके लिए जो एक दुल्हन ढूंढने वाली है। और यहाँ पर जो सोगो है वो कार के पार्किंग लॉट में वेट कर रहा होता है। तभी यहाँ पर जो एक मर्सिडीज आती है और मर्सिडीज के अंदर जो है सारी लड़कियाँ होती है। और यहाँ पर सबसे पहले जो है रिंका कुनेटाची उतरती है और वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है। और तभी उसके पीछे माना टेंडो भी आ जाती है और माना टेंडो इस तरह आती है कि रिंका कुनेटाची गिर जाती है। और यहाँ पर रिंका कुनेटाची कहती है कि आराम से, इतनी भी हड़बड़ी क्या है। तो यहाँ पर जो माना टेंडो है वो कहती है कि तुमने डेट किया मेरे नहीं। और यहाँ पर जो माना टेंडो है वो सोगो जाके लिपट जाती है सोगो से और कहती है कि थैंक यू तुमने मुझे पार्टी में आने दिया। और फिर जो माना टेंडो होती है वो कोनोको का हाथ पकड़ लेती है और यहाँ पर कोनोको का हाथ पकड़ के जो है सोगो के पास धकेल देती है और कहती है कि अब तुम्हारी बारी हक करने के। और यहाँ पर जो कोनोको और जो सोगो होता है वो बहुत ज़्यादा एम्बेरेस फील करने लग जाते हैं और यहाँ पर कहते हैं कि तेरी इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। और यहाँ पर एक एक करके सारे जो लड़कियाँ आने लग जाती है उस कार से बाहर। और यहाँ पर जो मियाँ भी है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है। और यहाँ पर जो सोगो होता है वो मियाँ भी को देख के बिल्कुल फ्लैट हो चुका होता है और मुझे पानी टपक रहा होता है। और यहाँ पर जो सोगो है वो मियाँ भी तो कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। पर यहाँ पर मियाँ भी जो बहुत ज़्यादा रूटली तरीके से बात करते कहती है कि तुम्हें उससे क्या। और यहाँ पर जो माना टेंडो होती है वो सोगो से रिपट जाती है, कहती है प्लीज़ मुझे होटल के अंदर लेके चलो। और अभी दिखाया जाए कि सीन कटो के सोगो जो उन्हें होटल के अंदर लेके आ चुका होता है। यहाँ पर पार्टी चल रही होती है और यहाँ पर खाने के लिए पीने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती है और यहाँ पर सारे लोग जो इंजॉय कर रहे होते हैं। और यहाँ पर तभी सोगो और सोगो के सारे दोस्त आ जाते हैं और यहाँ पर वो लोग भी जो अपने तरीके से इंजॉय करना स्टार्ट कर देते हैं। पर यहाँ पर जो मे सिगारा होती है वो देखती है जो मियाँ भी है वो बिल्कुल उदास खड़ी होती है बिल्कुल एक जगह पे। और यहाँ पर ये देख के जो है मैं बिल्कुल घबरा जाती है और सोचती है कि इसे अब क्या हो गया। तो यहाँ पर सिनकाटो का दिखाया जाता है कि जो सोगो होता है वो इधर उधर घूम रहा होता है और यहाँ पर दिखाया जाता है कि सारे लोग अपने तरीके से इंजॉय कर रहे हैं, कोई खाना खा रहा होता है तो कोई ड्रिंक कर रहा होता है। और यहाँ पर दिखाया जाता है जो सोगो है वो बाकी बिजनेसमैन के साथ जो है बातें कर रहा होता है क्योंकि वो जो है फ्यूचर CEO है। और यहाँ पर वो सारे बिजनेसमैन के साथ जो है बातें करके जो अपने जो है कंपनी को और कितनी देर बड़ा कर सके उसके बारे में सोच रहा होता है। तभी वहाँ पर दिखाया जाता है कि जो मियाँ भी है वो आती है और सोगो को देखते हुए जो है उदास होकर वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पर दिखाया जाता है कि जो सोगो होता है वो मियाबी की तरफ ध्यान भी नहीं देता कि वो आई कब और गई कब। और यहाँ पर दिखाया जाता है कि जो मियाबी है वो पार्टी जगह चली जाती है। और यहाँ पर जो सोगो होता है वो अभी भी जो है बाकी कंपनियों के CEO के साथ बात कर रहा होता है। तभी वहाँ पर जो है मी आ जाती है और मी जो है सोगो को सारी बातें कहती है कि कार में भी जो है मियाँ भी बहुत ज़्यादा अजीब तरीके से हरकतें कर रही थी और अभी पार्टी में भी मैंने देखा जो है वो बहुत ज़्यादा उदास लग रही थी और अभी पता नहीं वो कहाँ चली गई है। और यहाँ पर जो सोगो है सुनने के बाद बिल्कुल शॉक हो जाता है और यहाँ पर वो जो है अपनी छोटी बहन और मी के साथ जो है तीनों मिलके जो पूरे होटल में जो है मियाबी को ढूंढने चले जाते हैं। और यहाँ पर दिखाया जाता है कि जो सोगो है वो अलग से ढूंढ रहा होता है और यहाँ पर वो सोच रहा था कि मियाबी तुम कहाँ हो। तभी जो है कोई आ जाता है और सोगो को पकड़ लेता है और उसे कोने में लेकर जाता है। और यहाँ पर जो सोगो होता है तो कहता है तुम कौन हो। तभी जो है दिखाया जाता है कि ये और कोई नहीं मैडम एक्स है। और यहाँ पर जो सोगो होता कहते कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो यहाँ पर जो मैडम एक्स है वो कहते कि आगे देखो। और यहाँ पर आगे दिखाया जाता है कि जो सोगो की मॉम की प्राइवेट मैनेजर है वो बैठी हुई होती है और वो फ़ोन में किसी के साथ बातें कर रही होती है। और यहाँ पर बातें करते हुए कहती है कि मेरे हाथ में अभी जो है सोगो के डैड के मिकाडो ग्रुप के मालिक के जो है प्राइवेट लेटर है जो वो अपनी दूसरी वाइफ को भेजा करते थे। अगर ये लेटर जो है पब्लिक के सामने आ गए तो मिकाडो ग्रुप बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। और ये सुनने के बाद जो सोगो बिल्कुल शॉक हो जाता है और यहाँ पर जो सोगो है वो मैडम एक्स से कहने लग जाती है कि ये क्या चल रहा है और हमारी जो पर्सनल पिया है वो ऐसे क्यों कर रही है। और यहाँ पर जो मैडम एक्स है वो कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं पता पर मैं इसके ऊपर रिसर्च कर रही हूँ, मुझे इसका पता लगाना पड़ेगा कि क्या चल रहा है यहाँ पर।
और एक बार तहकीकात होने के बाद मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी सोगो, पर तब तक के लिए तुम्हें जो है केयरफुल रहना पड़ेगा। और यहाँ पर जो सोगो है वो कहता है कि ठीक है, और मैं भी यहाँ पर ढूंढने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर क्या चल रहा है। और यहाँ पर एक एक जो दोनों अलग अलग रास्ते में निकल जाते हैं और यहाँ पर दिखाया जाता है कि जो सोगो है वो बिल्कुल परेशान हो जाता है और कहता है कि एक के बाद एक परेशानी आती है पर हर नहीं निकलता। और तभी यहाँ पर जो है सोगो का फ़ोन बजता है और सोगो जो है वो फ़ोन उठाता है। तो यहाँ पर सोगो की जो है बहन फ़ोन कर रही होती है और यहाँ पर वो कहती है कि ब्रदर मुझे जो है मियाँ भी मिल गई, तुम जल्दी से आ जाओ। और यहाँ पर जो सोगो है वो चैन की सांस लेता है, पर यहाँ पर जो सोगो है वो अपने बहन से कहता है कि मुझे तुम जो बहुत जरूरी बात करनी है, तुम जल्दी से मुझसे मिलो। और यहाँ पर जो सोगो की बहन है वो बिल्कुल शौक हो जाती है और यहाँ पर सोगो की बहन कहती है कि ठीक है मैं तुमसे मिलती हूँ। और यहाँ पर सीन कट होकर दिखाता है कि जो सोगो की बहन है वो बैल्कनी में खड़ी हुई है और यहाँ पर सोगो भी खड़ा होता है। तो यहाँ पर जो सोगो है वो अपने बहन को सारी बातें बता देता है और यहाँ पर वो पूछता है कि वो लेटर पिए के हाथ में किसने दिए। तो यहाँ पर जो सोगो की जो बहन है वो कहती है कि मुझे नहीं पता, पर हाँ वो लेटर रियल है, वो लेटर मैंने ही जो संभाल कर रखे थे मेरे डैड के आखिरी निशानी समझ के। और ये भी तो हो सकता है मुझे इन फ्यूचर ज़रूरत पड़ जाए ये साबित करने के लिए कि मैं इसी मिकाडोनो फैमिली की जो छोटी बेटी हूँ। और वैसे भी गलत काम हमारे डैड ने किया है तो उसके लिए हम लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम अपने लाइफ ठीक से जी सकते हैं। वो डैड की प्रॉब्लम थी, डैड ने रॉन्ग काम किया है तो हम लोग क्यों इतनी सफ़र करें। तो यहाँ पर जो सोगो है वो इस सारी बातों को समझ जाता है और कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लड़की हो और चिंता मत करो, ये प्रॉब्लम मैं बहुत जल्दी सॉल्व कर दूंगा। और यहाँ पर जो सोगो की बहन है वो कहती है कि तुम जल्दी से एक लड़की को देख के शादी कर लो, उसके बाद लोग भी कुछ नहीं कर पाएंगे अगर तुम एक ही लड़की के लिए जो रॉयल रहते हो। और यहाँ पर जो बदनामी तुम्हारे डैड ने दी थी वो बहुत जल्दी जो है सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पर सोगो है वो कहती है कौन सी लड़की। तो यहाँ पर जो सोगो की बहन है वो कहती है कि मियाँ भी, वो भी तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती है। और यहाँ पर सोगो ये सुनने के बाद बिल्कुल शौक हो जाएगी, कहते हैं कि मियाँ भी मुझे पसंद करती है, इतना भी ज़्यादा नहीं मुझे लगता है। पर यहाँ पर जो सोगो की बहन है वो कहती है कि हाँ करती है। और यहाँ पर सीन कट होकर दिखाया जाता है कि पार्टी के अंदर वापस से जो है सोगो और सोगो की बहन आ जाते हैं और यहाँ पर वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और यहाँ पर तभी दिखाया जाता है कि इस मियाँ भी आके जो है सोगो के ऊपर बिल्कुल छलांग मार देती है और उसके गले पर जाती है। और यहाँ पर जो मियाँ भी है वो बिल्कुल होश में नहीं रहती और यहाँ पर जो मियाँ भी है वो सोगो को किस करना चाहती है और कहती है कि सोगो कम यार, तुम कहाँ दूर जा रहे हो मुझे छोड़ के। और यहाँ पर तभी बाकी लड़कियाँ आ जाती है और कहती है कि मियाँ भी आज पूरा ड्रिंक किए हुए है, पूरी बोतल की दारू इसने अकेली गटक ली। और यहाँ पर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जो मियाँ भी है वो ड्रिंक के पास ड्रिंक किए जा रही होती है। और यहाँ पर दिखाया जाता है कि जो मियाँ भी है वो अब उसकी हालत जो है बिल्कुल ख़राब होने स्टार्ट हो जाती है, उसका जो है सर घूमने लग जाता है और यहाँ पर जो मियाँ भी का जो है पेट भी ख़राब होने लग जाता है। तो यहाँ पर सारे लोग जो है मियाँ भी को पकड़ने रहते हैं, पर यहाँ पर जो मियाँ भी है वो उल्टी कर देती है। और यहाँ पर सीन कट होकर दिखाया जाता है कि जो मियाँ भी है वो एक होटल के रूम में जो है लेटी पड़ी होती है। और यहाँ पर जब उसे होश में आता है तो उसके सामने जो सोगो खड़ा होता है और यहाँ पर जो सोगो है वो मियाँ भी को देख के कहते कि तुम फाइनली होश में आई गई। और यहाँ पर उसे सारी बातें कहता है कि तुम किस तरह बेहोश हो गई। और ये सारी बातें सुनने के बाद मियाँ भी कहते हैं कि जब मैं बेहोश थी तब तुमने कुछ किया तो नहीं मेरे साथ। और ये बात सुनने के बाद सो गए कि नहीं मैंने कुछ भी नहीं किया, तुम यहाँ पर बस बेहोश होकर पड़ी हुई थी, तुम ऐसा सोच भी कर सकती हो। तो यहाँ पर जो मियाँ भी है वो खड़ी हो जाती है और कहती है कि मुझे फ्रेश होना है। तो यहाँ पर जो सोगो है वो कहता है ठीक है बाथरूम उस तरफ है, तुम वहाँ पर चले जाओ तुम्हारे पीछे की तरफ। तो यहाँ पर जो सोगो है वो उस बिस्तर के ऊपर बैठ जाता है और इतना ज़्यादा थक जाता है कि उस बिस्तर के ऊपर ही सो जाता है सोगो। और यहाँ पर कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर जो सोगो है वो वहीं पर लेटा हुआ था और तभी वहाँ पर जो लाइट ऑफ हो जाती है। और यहाँ पर ये देख के बाद सोगो जो है वो उठ जाता है, कहता है कि क्या हुआ, लाइट को कैसे बंद हुई, किसने लाइट बंद किया। तभी यहाँ पर जो मियाँ भी आ जाती है और मियाँ भी जो है बिल्कुल नेकेड होती है और ये देख के जो सोगो की हालत बिल्कुल ख़राब हो जाती है। और यहाँ पर सोगो जो है वो कहते हैं क्या कर रहे हो, रुको। और यहाँ पर जो मियाँ भी है वो कहते हैं कि तुम आज मुझे मत रुको, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। और यहाँ पर जो सोगो है वो कहता है कि मैं सब के लिए रेडी नहीं हूँ। तो यहाँ पर जो मियाँ भी कहती है कि चिंता मत करो मैं तुम्हें रेडी कर देती हूँ। और तभी यहाँ पर जो मियाँ भी है वो रोने लग जाती है और यहाँ पर जो सोगो है उससे चुप कराता और कहता है क्यों रो रहे हो। तो यहाँ पर जो मियाँ भी वो कहते हैं कि तुमने मुझे प्रॉमिस किया था बचपन में कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे, मुझसे शादी करोगे, और अब तुम वो प्रॉमिस तोड़ रहे हो। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, अब तुम मुझे छोड़ के इस तरह मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। और यहाँ पर जो मियाँ भी वो रोती रोती जो बेहोश हो जाती है। तो यहाँ पर जो सोगो है वो मियाँ भी को उसी बिस्तर पर जो सुला के चले जाता है और कहता है कि चिंता मत करो मियाँ भी, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा, कभी भी नहीं जाऊँगा।
और एक एक जो है सोगो वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पर सीन कटो के दिखा जाता है कि जो सारी लड़कियाँ है वो घर वापस जा रही होती है। और यहाँ पर जो रिंगा कुनेटाची है वो सोगो तो थैंक यू कहती है और कहती है कि थैंक यू इस पार्टी में रहने के लिए, और मैं नेक्स्ट टाइम जब आऊँगी मैं तुम्हारे मॉम के साथ जरूर बात करूँगी हमारी शादी के बारे में। और यहाँ पर जो कनोको है वो कहती है कि तुम मियाबी का ख्याल रखना। और यहाँ पर तभी मिया आ जाती है और कहती है कि तुम उल्टा सीधा उसके साथ मत करना, अभी वो बेहोश है इसका मतलब ये नहीं कि उसका फायदा उठाओगे। और यहाँ पर तो सोगो बोलते हैं कि तुम लोग ऐसा क्यों सोच रहे हो, मैं क्यों उसका फायदा उठाऊंगा। और तभी यहाँ पर जो है मी जो है एक क्रॉस दिखाती है जिसके ऊपर जो है सोगो का फोटो लगा हुआ आता है और कहता है कि अगर तुमने कुछ भी किया तो मैं तुम्हें कर्ज दे दूंगी। समझ में आया ना। तो यहाँ पर ये सब होने के बाद जो वो लोग कार में बैठ के जो घर चले जाते हैं। और यहाँ पर जो सोगो वो कहता है कि हाँ सारे लोग चले गए फाइनली। और तभी यहाँ पर जो है सोगो की मॉम आ जाती है और कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मैं तुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ। समझ आया ना, तुमने कहा था कि आज जो तुम अपने होने वाले बीवी से मुझे मिलाओगे और पर तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो। और यहाँ पर जो सोगो है वो बिल्कुल शॉक हो जाता है और कहते हैं कि चिल आउट। और यहाँ पर जो उसकी मॉम है वो कहते हैं चिल आउट, तुम्हें लगता है तुमने कहा था कि तुम आज अपनी होने वाली बीवी से मिलाओगे और इतनी सारी लड़कियाँ आई, उसमें से एक तो ड्रिंक करके अभी होटल के रूम में पड़ी हुई है और अभी भी तुमने एक भी लड़के के साथ मुझे नहीं मिलाया, उल्टा वो लोग घर चले गए। और जो लड़की मैंने सिलेक्ट की है वो भी तुमने नहीं देखी, पर फिर भी मैं इतने आराम से इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि पीए ने कहा है कि तुम अभी हाई स्कूल में पढ़ रहे हो और तुम्हें कोई ना कोई लड़की मिल जाएगी और इसका मैं वेट कर रही हूँ। और ऐसे के बाद सोगो बिल्कुल शौक हो जाता है। या बस इन कटो के दिखा जाता है कि जो सोगो की बहन है वो नहा रही होती है और कह रही होती है कि हाँ सोगो 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 मिकेडनो सब प्लान के हिसाब से ही चल रहा है। और यहाँ पर जो एक ईमेल से स्माइल देती है और यही पर जो एपिसोड एंड हो जाता है। और जैसा कि मेरा हमेशा डायलॉग रहता है कि अगर तुम्हें वीडियो देखे जाता है मजा आता है एक लाइक कर देना, एक लाइक मोटिवेशन। अगर तुम कहीं से भी नहीं आते प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर तुम्हें मुझे कुछ भी कहना यार कमेंट किया करो, मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ। और अगर तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट चाहिए तो यार कमेंट करो तुम्हें कौन सा एनीमे देखना है। अगर मुझे पसंद आया वो एनीमे तो मैं उसे एक्सप्लेन करूँगा और उसी वीडियो में मैं तुम्हें शाउट आउट भी दूंगा। मैं तुम्हें मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा टेक एंड गुड बाय, सी यू लेटर।